हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले पार्ट में दिखाया गया कि यिंग ने जियान को एंटीडोट दे दी और आज़ाद भी कर दिया, लेकिन जियान ने उसे बताया कि वो उसे पसंद करता है। यिंग कतरा रही थी क्योंकि उसकी वजह से उसे खतरा हो रहा था। जियान ने उसे यकीन दिलाया कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जिसके बाद उसकी चिंता कुछ कम हो गई और दोनों ने एक दूसरे को इमोशनल किस की। अब यूहेंग को दिखाया गया। उसे ब्रोथल वाली बात पता चल गई थी कि जियान ने वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन किया था। उसे लगता था कि वो एक प्ले बॉय है जो कि लड़कियों में ही उलझा रहता है। उसके पास एक प्लान था जो वो बाद में बताने वाला था। इधर यिंग खुश थी, लेकिन उसका बदला अभी भी बाकी था। जियान ने उसके लिए कुछ खाने को बनाया और लेकर उसके पास गया। यिंग अपने बालों में कंघी कर रही थी। जियान खुद उसके बाल संवारना चाहता था, लेकिन ये एक सपना ही था। खैर, जियान ने उसे खाने के लिए बुलाया। उसका बनाया हुआ खाना खाकर यिंग को हैरानी हो गई। जियान ने बताया कि जब वो बॉर्डर पर था तो वहाँ पर मेट्स नहीं थी, तो उसे बहुत कुछ करना आता है। वो सब्जियाँ उगाना भी जानता है। उसने यिंग का हाथ पकड़ा और कहा कि वो जो भी करेगी वो उसके साथ रहेगा, और उसकी ओर किस करने पड़ा। तभी गार्ड वहाँ आ गया और उसने बताया कि जुआंग के इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इसके पीछे कोई और है और वो उसे नहीं जानती, पर वो जो भी है उसके ऊपर लाल निशान है। जो जगह उसने बताई थी वो दूसरा ही ब्रोथल था। दोनों जब वहाँ गए तो जियान को अंदर जाने से रोक दिया गया क्योंकि वहाँ सिर्फ लड़कियों को ही सर्व किया जाता था। जियान को लगा कि यिंग खतरे में पड़ सकती है, इसलिए उसने अपना हुलिया बदला और अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसे एक आदमी मिला जो कि एंटरटेनर था। जियान ने जब बताया कि वो रेड मार्क वाले आदमी को ढूंढ रहा है तो वो उसे एक कमरे में ले गया। जियान को अजीब लग रहा था। वो आदमी उसे वाइन सर्व करना चाहता था। उसे यूहेंग से पहले ही वार्निंग मिल चुकी थी, अगर कोई उसे ढूंढता हुआ आए तो उसे कुछ पिलाना था, और उसने वाइन में कुछ मिला दिया और ले जाकर उसे पिलाने की कोशिश की। जियान समझ रहा था और बहाने बना रहा था। जब वो नहीं माना तो उसने नाटक किया कि उसे अल्कोहल सूंघने से तकलीफ होती है क्योंकि उसे बचपन से ही अल्कोहल से एलर्जी है। वो आदमी अभी भी नहीं माना और उसकी ओर बढ़ा और बस फिर उसे भी बेहोश कर दिया गया। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप लोग बताओ कि इस ड्रामे में कितने बार लोग बेहोश हुए हैं और कितने बार बांधे गए हैं। स्टोरी पर आ जाते हैं। यिंग को लड़के बहुत परेशान कर रहे थे। उसने चाकू उठाकर उनके गले पर लगा दिया और बर्थ मार्क वाले लड़के के पास ले जाने को कहा। जब वो वहाँ पहुंची तो जियान को देखकर उसे हंसी आ गई। वो कोशिश कर रही थी कि वो ना हंसे, लेकिन उससे हंसी रुक नहीं रही थी। खैर, बर्थ मार्क वाला लड़का वही था। दोनों ने उसे बांध दिया और फिर होश में लाकर पूछा जो पूछना था। उसने नाटक किया कि वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो लोग उसके साथ बहुत कुछ कर सकते थे। आदमी ने कहा कि वो जो चाहे वो कर ले, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताएगा। जिसके बाद जियान ने उसके सुंदर चेहरे को बिगाड़ने की धमकी दी, जिससे वो डर गया और उन्हें मैप दे दिया। इसके बाद वो उस जगह पर गए और कपल को बेहोश करके उनके कपड़े खुद पहन लिए। जब वो वहाँ एक आदमी से मिले तो उसे वो अनजान लग रहे थे। उसने पूछा कि वो कहाँ से हैं। दोनों ने बहाना बनाया कि वो नए हैं और उस आदमी को शक भी नहीं हुआ। उसने माफ़ी मांगी क्योंकि वो उन पर चिल्लाया। उसने उन्हें सबसे ईजी काम पकड़ा दिया, जो कि लकड़ी काटना था। जियान का मुंह बन गया था। वो क्या करने आए थे और क्या कर रहे थे। उसे ये काम पूरा दिन करना था और लकड़ियों का तो पूरा ढेर लगा था। दोनों काम करते करते बहुत थक गए थे क्योंकि उस जगह पर ही नोट छापी जा रही थी, तो उन्हें यकीन था कि वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इसलिए उन्होंने ऐसे ही रहने का प्लान बनाया। अब थके हुए थे तो सोने की बारी थी। जियान पास पड़ी बोरियों पर ही सोने गया और यिंग वहीं पर बैठे बैठे सोने की कोशिश करने लगी। जियान को वो कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, इसलिए उसने अपनी जगह उसे दे दी, लेकिन यिंग ने वहाँ पर एक कीड़ा देखा और जोर से चीखी। जियान को हंसी आ रही थी कि वो मार्शल आर्ट्स में इतनी अच्छी है तो उसे एक कीड़े से डर क्यों है। जियान ने उसे उठाकर अलग रख दिया और यिंग को डराने लगा। वो मजाक ही कर रहा था। यिंग चाहती थी कि वो उसके साथ ही सो जाए। जियान ने अपना हाथ उसके सर के लिए रखा और दोनों सो गए। सुबह जियान ने यिंग को जगाया नहीं क्योंकि वो चाहता था कि वो और आराम कर ले। खैर, जब वो उठी तो उसने अपने भाई सूतू को देखा, लेकिन वो उसे नहीं जानता था। उसका नाम भी बदला हुआ था। यिंग को बहुत हैरानी हुई कि उसे कुछ याद क्यों नहीं है। यिंग ने यांग से बात करने की कोशिश की और उसकी फैमिली के बारे में पूछा। उसकी फैमिली में कोई नहीं था। उसने पूछा कि क्या उसका भाई बिल्कुल उसके जैसा लगता है। उसे बुरा ना लगे तो वो उसका भाई बन सकता है। यिंग को खुशी हुई, लेकिन जियान को बहुत जलन हो रही थी। उसका पूरा ध्यान सूतू पर ही अटका हुआ था। उसने अपना चिकन लेग पीस भी उसे दे दिया, लेकिन उसने वो उठाकर यांग को दे दिया, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था।
जियान ने यिंग को समझाया कि वो बस उसके भाई जैसा लगता है तो वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है क्योंकि उसका भाई तो पहले ही मर चुका है। लेकिन यिंग को गुस्सा आ गया और वो उसे वहीं छोड़कर अंदर चली गई। अब सूतू को दिखाया गया, वो यिंग की गार्ड से मिला जो कि उसे उनके आने की वार्निंग दे रही थी। सूतू ने सब पहले से ही कंट्रोल में कर रखा था। इधर जियान को लगा कि वो ज्यादा ही हार्श हो गया और यिंग से बात करने की कोशिश की। यिंग ने भी उसे देखा लेकिन जियान यांग के पीछे भाग गया और जब वो कमरे में घुसा तो उसने पीछे से ही वार कर दिया। उसे पहले दिन से ही उन पर शक था। वो वहाँ नौकर नहीं था बल्कि मेन गार्ड था। जियान जल्द ही समझ गया कि उन्हें जाल में फंसाया गया है। उसने यिंग से करीबी इसलिए बढ़ाई थी ताकि वो उन्हें बेवकूफ़ बना सके। अब सब क्लियर था तो उसने जियान को मारने की कोशिश की। जैसे ही उसने वार किया यिंग ने आकर उसे घसीट लिया। अब जब दोनों वहाँ पर थे तो वो उन दोनों को मारने वाला था। यिंग ने उससे लड़ाई की लेकिन वो वार खा के गिर गई। वो उसे मारने ही वाला था कि जियान ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यिंग ने मस्क सूंघा और उसकी आंखें लाल हो गई। उसने यांग को भी मार दिया। अब दोनों कमरे में बैठे थे। यिंग अब उसका ब्लॉसम मार्क देखकर भी शांत हो सकती थी। उसे खून से कोई लेना देना नहीं था लेकिन उसे ये हुआ कैसे। उसने बताया कि वो रेड मून क्लैन से थी। वहाँ के लोग सेंट से पागल हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिससे उन्हें लगाव हो उसे देख कर ही उनका गुस्सा शांत होता है। जियान ने वादा किया कि उसके पिता का नाम क्लियर होते ही वो उसकी बीमारी ठीक करेगा। अगले दिन सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई थी। कोई मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती थी। उन्हें पता था कि वो जल्द ही पकड़े जाएंगे। जियान को एक सेफ जगह पता थी जो कि सुपरिटेंडेंट का रूम था। वो बिजी था तो आने वाला नहीं था और कोई शक भी नहीं करेगा। जब वो वहाँ थे ही तो सोचा क्यों ना छानबीन कर ली जाए लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पर यिंग को एक अश्लील बुक मिली जिसे देखकर वो शर्मा गई। खैर वहाँ कुछ भी नहीं मिला था। सुपरिटेंडेंट कमरे में आया तो दोनों छुप गए। उसने वाइन पी और सोचा कि थोड़ी झपकी ले ली जाए लेकिन उसकी बुक बाहर कैसे आई वो कुछ सोच पाता इससे पहले दोनों ने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह में गोली डाल दी। उसे सच बताना था वरना एंटीडोट उसे नहीं मिलने वाला था। उसने बताया कि आज बैंक नोट छापने वाली मुहर हटाई जाने वाली है जो कि वाइस मिनिस्टर करेगा। जियान ने उसके पीछे जाने का फैसला किया और यिंग वहीं रुकने वाली थी। अब सुपरिटेंडेंट मुहर लेकर वाइस मिनिस्टर के पास गया। उसने पूछा कि मोहरें वहाँ से क्यों हटाई जा रही हैं। मिनिस्टर ने बताया कि लफड़ा हुआ है और वो वैसे भी कोर्ट की हैं। तभी जियान सैनिक लेकर आ गया और सबको गिरफ्तार कर लिया गया। यू हैंग बहुत झल्ला गया था क्योंकि उसके सारे आदमी पकड़े जा चुके थे। गार्ड ने बताया कि जियान और उसकी मेड ने मिलकर ये सब किया है। वो उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहती थी लेकिन यू हैंग समझ गया था कि ये वही है। इधर जियान ने बताया कि जो भी मिला है उसे यू हैंग को फंसाया नहीं जा सकता। उसके पिता ईमानदार थे, अगर होते तो वो खुश होते। तभी गार्ड ने बताया कि वाइस मिनिस्टर भाग गया है। यू हैंग जियान से मिला और उसे बधाई दी। उसे प्रोसिक्यूटर बना दिया गया था। यू हैंग ने जियान की मेट के बारे में पूछा। जियान ने बताया कि वो छुट्टी पर गई है। यू हैंग ने उससे आगे से सावधान रहने को कहा क्योंकि अब उसका स्टेटस भी बढ़ गया था। अगले सीन में रेन जियान से मिला। जियान चाहता था कि वो बर्ड नाम की संस्था का पता करे। रेन ने बताया कि उसने सुना है कि वो लुटेरे हैं जो हाई ऑफिशियल्स को टारगेट करते हैं। जियान को शक था कि वो यिंग होगा। तभी उसे बुलावा आ गया। इधर फुरोंग यिंग के पास गई। उसने माफ़ी मांगी और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। जल्द ही जियान का बर्थडे आने वाला था और उसे गिफ्ट चाहिए था। फुरोंग को भी गिफ्ट चाहिए था। खैर यू हैंग की गार्ड यिंग की जांच करना चाहती थी। इसके लिए बर्थडे वाला दिन बहुत सही लगा लेकिन यू हैंग ऐसा नहीं चाहता था। इस तरह जियान अलर्ट हो जाता इसलिए वो खुद यिंग से मिलने वाला था। सो वो जियान के पास गया और आज उसका बर्थडे था। यू हैंग ने उससे बैंकेट ना रखने की वजह पूछी। जियान बस ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहता था। यिंग ने यू हैंग को देखा और मास्क लगाकर वो सर्व करने गई लेकिन उसके हाथ में चाकू था। जियान उस पर चिल्लाने लगा और वहाँ से बाहर भेज दिया। उसने यू हैंग को भी वहीं पर बैठा कर रखा। अब यिंग का मूड बहुत ख़राब हो गया था। वो उससे नाराज़ थी। जियान ने उसे समझाया कि वो बस करीब ही हैं तो इस तरह से सारी मेहनत बर्बाद ना करें। यिंग का मूड ठीक हो गया था। उसने जियान का बर्थडे गिफ्ट दिया जो कि एक हैंड फैन था। उसने पोटली खोली और बहुत सारे जुगनू आज़ाद कर दिए। जियान को वो गिफ्ट बहुत पसंद आया। उसने माफ़ी मांगी क्योंकि उसने उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा और दोनों ने किस कर लिया। आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।